गुप्त लोगों ने उत्तर प्रदेश और बिहार स्थित अपने सत्ता केंद्र से उत्तर और पश्चिम भारत पर छठी शताब्दी शून्य के मध्य तक लगभग 160 वर्षों तक शासन किया। हुनों के आक्रमणों ने गुप्त साम्राज्य को कमजोर बना दिया। इसके पतन के बाद उत्तर भारत फिर अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। श्वेत हुनों ने कश्मीर, पंजाब और पश्चिमी भारत पर लगभग 500 शून्य से अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उत्तर और पश्चिमी भारत अनेक सामंतों के नियंत्रण में चला गया, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य को परस्पर विभाजित कर लिया। राज्यवर्धन की हत्या 606 शून्य हर्षवर्धन स्थानेश्वर के शासक बने। उनके पिता प्रभाकरवर्धन की मृत्यु के बाद उनके भाई राज्यवर्धन शासक बने थे, परंतु तभी वर्धन वंश पर विपत्ति के बादल मंडराने लगे। मालवा के शासक देवगुप्त ने मंत्रिपरिषद सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी। इस तथ्य की पुष्टि बाण और चीनी यात्री ह्वेनसांग दोनों ही करते हैं। मंत्रिपरिषद आवश्यकता पड़ने पर बड़ा प्रभावशाली उत्तरदायित्व भूमिका निभाती थी। संभवतः राज्यवर्धन के काल से ही प्रधानमंत्री के रूप में भंडी नामक व्यक्ति कार्य कर रहा था। उसी ने सेना कहा जाता है कि हर्ष के पास एक विशाल सेना थी। उसके पास 1,000,000 घोड़े, 6 लाख हाथी तथा करीब इतनी ही पैदल सेना थी। हो सकता है कि यह संख्या बड़ा चढ़ाकर बताई गई हो, परंतु उसके साम्राज्य की विशालता को देखकर कहा जा सकता है कि उसकी सेना काफी बड़ी थी। युद्ध के समय सामान्यतः उसे प्रत्येक सामंत निर्धारित सैनिक सहायता देता था। ऐहोल अभिलेख के अंतर्गत हर्ष के बारे में बताया गया है कि उसकी सेना में पांडवों द्वारा जुटाई गई सेना ही अधिक थी। इस प्रवृत्ति का एक बुरा प्रभाव भी पड़ा। मौर्यों का साम्राज्य ही 0,185 में पूरी तरह ध्वस्त हो गया। देश में अनेक विदेशी शक्तियों, शक, कुषाण आदि तथा देशी वंशजों, शुंग वंश, कन वंश, सातवाहन वंश, पांड्य वंश, चोल वंश तथा चेर वंश आदि ने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए। शकों, कुषाणों